दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके आगे सी और लास्ट में टी होता है लेकिन उसमें पानी भी सफेद निकलता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कोकोनट यानी नारियल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाहे औरत हो या आदमी, वह कितने भी घोर क्यों ना हो, लेकिन एक चीज तो हमेशा काली ही रहती है, बताओ वह क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी कार है जिसमें ना तो इंजन है और ना ही उसमें पहिए यानी टायर है लेकिन फिर भी चलती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सरकार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, पर वह कौन है जो दोनों देता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुकानदार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जब उसे मुंह में लो तब वह सख्त होगी लेकिन कुछ टाइम बाद वह डीली और गीली हो जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चिंगम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कुछ लेडीज अपने मुंह से सबका ले लेती है पर कभी भी गलती से भी अपने मुंह से अपने पति और ससुर का नहीं लेती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उनका नाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसी लड़की और औरत का सबसे ज्यादा शरीर कब गर्म होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जब उसे बुखार आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का 20 से 30 मिनट में ही थक जाता है और लड़की कहती रहती है और करो मुझे मजा आ रहा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शॉपिंग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसे औरत और आदमी अपना पेंट उतारकर बड़े आराम से करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शौच। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी पूजा है जिसे करने के बाद हमारा पेट भर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पेट पूजा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़की के हमेशा गोल और लड़के का लंबा होता है, बताओ वह क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, माथे का टीका। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सफेद सफेद निकलता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन दोनों ही पी जाते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, गाय या भैंस का दूध। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे चाहे लड़का देखे या लड़की देखे मजा दोनों को आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कॉमेडी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जब लड़कियां के आधा जाए तो दर्द होता है और पूरा चला जाए तो उन्हें अच्छा लगता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हाथों में कंगन।
दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि ऐसा क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और केवल एक बार देख सकता है। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, स्विट्जरलैंड का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा पठार एशिया का छत भी कहलाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पामीर का पठार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में महिलाओं को विश्व कप का मैच देखना बैन है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ईरान में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अब्दुल गफूर खान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेती नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सिंगापुर में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सोडियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, टिटोनी पक्षी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी ऐसी मछली है जो पानी में तैरती है, जमीन पर चलती है और हवा में उड़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गरनाई मछली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दक्षिण कोरिया में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में न्यू ईयर की तारीख हर साल बदलती रहती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चीन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बाहुबली 2। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के अलावा किस देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दक्षिण कोरिया में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपका भाई कोई गलत काम करे तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। अगर मेरा भाई गलत है तो मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करूंगा और अगर जरूरी हुआ तो मैं उसे जेल भी भेज सकता हूं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक दिन अगर तुमने अपनी बहन को बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया तो तुम क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं अपनी छोटी बहन को तौलिए से कवर करूंगा
क्योंकि एक छोटा बच्चा आसानी से ठंड से प्रभावित हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़की के शरीर में कुल कितने छेद होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल लड़की के शरीर में 10 छेद होते हैं, जो निम्न हैं: मुंह 1 छिद्र, नाक 2 छिद्र, आंख 2 छिद्र, कान 2 छिद्र, गुदा द्वार 1 छिद्र, मूत्र द्वार 1 छिद्र, योनि द्वार 1 छिद्र। योनि द्वार महिलाओं के शरीर में 10वां छिद्र जनन अंगों का अलग से होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरी बहन आप जैसे सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लैक्टिक अम्ल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अब्दुल गफूर खान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो बनाने वाला बेच देता है, खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं करता, और जो इस्तेमाल करता है उसको मालूम नहीं होता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इसका सही जवाब होगा कफन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप बिना छुए तोड़ सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर विश्वास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गोरी से गोरी औरत की भी एक चीज काली होती है, बताइए कौन सी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो महीने में एक बार आती है मगर सिर्फ 24 घंटे बाद वापस भी चली जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तारीख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने पर वह और बढ़ाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर ज्ञान बांटने पर वह और बढ़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुषों में तो बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दाढ़ी, मूंछ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो वर्ष में एक बार और रविवार में 2 बार आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर हिंदी का अक्षर वह वर्ष में एक बार और रविवार में 2 बार आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट लगता है तो 10 अंडे को उबालने में कितना समय लगेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 10 मिनट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा वाहन है जो आपके ऊपर से चला जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर हवाई जहाज। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। बाप ने बेटी को एक चीज दी और बोला,
भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। बताओ क्या? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे खाते ही आप लाल हो जाते हैं और पीते ही शांत हो जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्रोध। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पानी भिगा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, मौत मार नहीं सकती, आग जला नहीं सकती? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडी में भी पिघलती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मोमबत्ती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां अमीर हो या गरीब सबको कटोरी लेकर खड़ा होना पड़ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पानी पूरी की दुकान पर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 1 किलो, गिली हो तो 2 किलो और जला दे तो 3 किलो हो जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सल्फर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जो कभी खरीदा नहीं जा सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मेहनत का फल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मुर्गी ने भारत और चीन के बीच अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मुर्गी का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के किस अंग में तेजाब पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मूत्राशय यानी यूरिन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ट्रेन के सामने कोई आ जाए तो भी ट्रेन ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं रोकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सामान्य ट्रेन 100 km प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगर कोई जानवर या इंसान ट्रेन के सामने आ जाए तो लोको पायलट को ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिलता है। इमरजेंसी ब्रेक मारने पर भी गाड़ी 800 से 900 मीटर दूर जाकर रुकेगी। इससे हादसा होने का डर रहता है, इसलिए पायलट ब्रेक नहीं मारता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ है और उसे वह 2 दरवाजे दिखते हैं, एक हरा और एक लाल। वह सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कार का दरवाजा। ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में 10 रुपया का एक सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में 10 रुपया का एक सिक्का बनाने में 3 रुपये तक का खर्च आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गांधी जी से पहले भारत के नोट पर किसकी फोटो थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महात्मा गांधी की फोटो से पहले भारत की करेंसी पर अशोक स्तंभ की फोटो छपी थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा फूल है जिसका वजन करीब 10 किलो के बराबर होता है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुनिया का सबसे बड़े फूल रफलेसिया का वजन करीब 10 किलो के बराबर होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल नर्मदा नदी गुजरात राज्य की जीवन रेखा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ सैम मानेकशॉ थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अहमदाबाद शहर को बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का वो कौन सा शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को गुलाबों का शहर कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, नमक छूने से कौन सा जीव मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जोंक। नमक उसके शरीर से सारा पानी सोख लेता है। ऑसमैटिक क्षमता कम होने से निर्जलीकरण होता है और जोंक मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा पौधा है जिससे सांप का जहर तुरंत उतर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल कंटोला के पौधे से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी की हत्या किस साल हुई थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महात्मा गांधी की हत्या साल 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी सब्जी है जिसे महिलाएं नहीं काटती हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल कोढ़ा, जिससे पेठा बनाया जाता है, वो सब्जी है जिसे महिलाएं नहीं काटती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसे बड़े बेटे के समान माना जाता है और महिलाएं इसे बेटे की बलि देने से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण इसे काटने से बचती हैं। इसलिए घर का कोई भी पुरुष पहले इसे काटता है और उसके बाद ही महिलाएं इस सब्जी को काटती हैं। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा एकमात्र देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भूटान वो एकमात्र ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन से पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी सब्जी है जिसका नाम उल्टा करने पर एक लड़की का नाम बनेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल उस सब्जी का नाम है खीरा, जिसका नाम उल्टा करने पर बनता है राखी, जो कि एक लड़की का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इमली वाली चाय पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इमली वाली चाय पीने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी बीमारी में केला नहीं खाना चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, केला खाने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो सकती है। केला आपकी एलर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में सबसे ज्यादा केला फल खाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रूस के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल अस्पताल, क्लिनिक और एम्बुलेंस पर लाल रंग का प्लस का निशान रेड क्रॉस नामक स्वैच्छिक संगठन के निशान से लिया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हेनरी डुनेंट और गुस्ताव मोनियर ने की थी। इसका मकसद युद्ध के दौरान घायलों का इलाज करना था। 1864 में राजनीतिक सम्मेलन के दौरान राहत चिकित्सा समितियों और सेना चिकित्सा सेवाओं की पहचान और सुरक्षा के लिए रेड क्रॉस को तटस्थ चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अस्पताल और चिकित्सा वाहनों पर प्लस का निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि आपातकाल में इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। लाल रंग का मतलब खतरे का होता है, इसलिए इस रंग का इस्तेमाल किया गया। ऊंचाई पर लगा होने की वजह से यह दूर से ही दिखता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, मान लीजिए आप आईएएस अफसर हैं और सड़क पर जाते समय आपको कोई घूंसा मार दे तो क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सबसे पहले मैं पता करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसकी कोई रंजिश थी मुझसे, या वो कोई अपराधी है जो हमला करने आया था, या फरियादी जिसको मदद की जरूरत है,
सिस्टम का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है, इसके बाद ही एक्शन लूंगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान के किस अंग से बिजली पैदा होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इंसान के दिमाग वो अंग है जिससे बिजली पैदा होती है। साइंस के अनुसार इंसान का दिमाग 10 से 12 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बीकानेर नमकीन के लिए क्यों फेमस है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सबसे बड़ा कारण है मौसम, साथ ही पानी की कमी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख व्यक्ति ने कहा, इसकी माता का पिता मेरा ससुर है, दोनों का रिश्ता क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पिता और पुत्री। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, घुटने की कटोरी का साइंटिफिक नाम क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फेमोर स्कैपुला पटेला टिबिया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मोहनलाल ने एक ही दिन में एक ही शहर में 2 शादियां की, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि मोहनलाल एक पंडित था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वकील काले रंग का कोट क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, काले रंग को ताकत और अधिकार का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन वकीलों के काले कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या भारत की जलवायु में शराब जरूरी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नहीं, भारत की जलवायु ऐसी नहीं है कि शराब का सेवन करें, इसलिए हमारे समाज में शराब को बुरा माना जाता है। वहीं यूरोपीय देशों में शराब अनिवार्य है क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, छिपकली कभी पानी पीते हुए क्यों दिखाई नहीं देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, छिपकली को उसके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, उसे अलग से पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, केवल आंख ही वह अंग है जो कभी नहीं बढ़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे संक्रमित होना कुछ लोग वरदान समझते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चेचक। इसके कुछ लोग शीतला, बड़ी माता के नाम से भी पुकारते हैं, इससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला 5 स्टार होटल कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, भारत का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में स्थित ताज होटल है। यह 1930 में बनकर तैयार हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हवाई जहाज में उड़ान के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो उसकी नागरिकता क्या होगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत के नागरिकता कानून नियम के अनुसार यदि आपके माता पिता भारतीय हैं तो आप भी इंडियन हैं, भले ही आपका जन्म भारत के बाहर क्यों ना हुआ हो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बच्चा लिफ्ट से नीचे तो आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, आखिर क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि बच्चे की हाइट कम है
इसलिए वो केवल ग्राउंड फ्लोर या 0 का ही बटन दबा पा रहा होगा, इसलिए वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो नहाने के बाद भी गीली नहीं होती? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बुढ़ापे में बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बुढ़ापे में उम्र बढ़ने के साथ मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। मेलानिन तत्व से हमारे बाल काले होते हैं। इसकी मात्रा कम होने से बाल सफेद होने लगते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस इंसान का कहीं कोई टिकट नहीं लगता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नवजात शिशु का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल कैसे थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आदमी 1935 में पैदा हुआ था और जिस हॉस्पिटल के कमरे में उसकी मृत्यु हुई उसका नंबर 19वीं मंजिल पर 35 नंबर रूम था और उस समय उसकी उम्र 70 थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस चीज की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लाल चंदन की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय नौसेना के जहाजों में INS क्यों लिखा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। इस कारण से हर जहाज में INS लिखा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लोकसभा के किसी भी मेंबर को 420 नंबर की सीट क्यों नहीं दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 420 नंबर IPC की धारा धोखाधड़ी से संबंधित है, इसलिए किसी भी मेंबर को यह सीट नहीं दी जाती है। यही नियम अन्य विभागों में भी लागू होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान को खूबसूरत बनाने वाला डर कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इंसान को खूबसूरत बनाने वाला डर पाउडर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 404 एरर क्या है? इसे 404 ही क्यों लिखते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, यह वेब पेज नहीं खोज पाने का संकेत है। जब सर्च इंजन किसी पेज को नहीं खोज पाता है तो यह दिखाता है। एरर दिखाने के लिए 404 नंबर को ही मान्यता प्राप्त है, इसलिए 404 ही दिखाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हम किन किन सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आलू और टमाटर का हम सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का बनना दैवीय क्रिया है या भौगोलिक? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इसकी जानकारी को लेकर मतभेद है, लेकिन जहां तक उस गुफा का तापमान बहुत कम होता है, इसे दैवीय क्रिया भी माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शस्त्र को पकड़कर युद्ध किया जाता है जबकि अस्त्र को दूर से फेंका जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दवाइयों के बीच में लाइन क्यों होती है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल बहुत सी दवाओं के बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है। यह कोई डिजाइन नहीं होती है, बल्कि यह दवा के डोज के लिए बनी होती है। आप जब कभी डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा दवा खाने के अलग अलग समय और मात्रा बताई जाती है। कुछ दवाइयों के ऊपर बीच से कोई सीधा निशान नहीं बना होता है। इसका मतलब यह होता है कि वह दवा आपको बीच से तोड़नी नहीं, बल्कि पूरी खानी है। लेकिन अगर डॉक्टर द्वारा किसी दवा को 500 मिलीग्राम डोज में लेने को कहा गया है और दवा 1000 मिलीग्राम की है, तो इसका मतलब यह है कि उस दवा के बीच में एक सीधा निशान बना होगा और दवा बीच से तोड़ कर लेनी है। इसका मतलब यह हुआ कि बीच से तोड़ देने पर 1000 मिलीग्राम डोज की दवा अब 500 मिलीग्राम के 2 बराबर भागों में बंट गई है। बहुत सी दवाइयों के बीच में एक सीधा निशान बना होता है जिसे डेबोस्ड लाइन कहते हैं। इस लाइन का मतलब होता है दवा बीच से तोड़कर खाई जा सकती है। इस तरह के निशान उन्हीं दवाओं पर बने होते हैं जो ज्यादा क्षमता की होती हैं। इसलिए आप जब कभी दवा लेने जा रहे हैं